Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist who is with us in the studio today, none other than Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Prem ji's come to the studio today to help all the viewers understand the remedies for malefic planets, meaning that what are the planets that can cause you harm and what could be the remedies for them. So let's understand more on this from Prem ji. So Prem ji, what exactly are malefic planets for our audience to understand that first? देखिए, there are two type of planets. One is malefic and one is benefic. Okay. जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो आपको बेनिफिट करते हैं. बेनिफिक प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो भी आपका राइजिंग लॉर्ड है, जो उसके मित्र हैं या वो खुद प्लैनेट है, वो आपको हमेशा बेनिफिट करेगा. राइट. मेलेफिक क्या होता है? अगर आपके असेंडेंट के जो ऑपोजिट प्लैनेट है, जो भी आपके शत्रु ग्रह हैं, वो आपको मेलेफिक इम्पैक्ट करेंगे. राइट. तो कि हर आदमी की पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं और बेनिफिक भी होते हैं. राइट. तो मेलेफिक प्लैनेट को अगर हम बेसिकली रेक्टिफाई करके रखें या उससे जुड़ी हुई चीज़ों को करें, उससे जुड़ी हुई चीज़ों से हम उसको अवॉइड करें या डोनेशन दें, जो खाएं उससे, क्योंकि हर प्लैनेट, हर आदमी एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस के नीचे है. तो अगर वो अपने सिस्टम में अपने जो प्लैनेट से जो जुड़ी चीज़ों को यूज़ करे, खाने में, डेली में, चीज़ों में, उसी के रिलेटेड गॉड की पूजा करे, तो वो सीज अ वेरी पॉजिटिव आउटकम इन द लाइफ. राइट. वो उसके बेनिफिक है. अगर मेलेफिक प्लैनेट की वो चीज़ों को करता है अपने सिस्टम में, क्यों कुछ लोगों को हेल्थ में इश्यूज होते हैं आफ्टर ईटिंग ए सर्टेन फूड, इट हेल्प्स मी, मेरे को बॉदर करती हैं चीज़ें, बिकॉज वो उसके ऑपोजिट मेलेफिक प्लैनेट से जुड़ी चीज़ों को यूज़ कर रहा है. राइट. सो दैट्स हाउ यू सी कि दिस इज ऑल अबाउट इट, हाउ वी कैन काउंटर ए मेलेफिक प्लैनेट, हाउ टू डू द थिंग्स, उससे जुड़ी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं. तो So there has to be synergy. You're saying that if meat doesn't suit you, chicken doesn't suit you, that's because of the planetary position. That is what I want, the planetary position. कई बार milk किसी को सूट नहीं करता, because milk has lactose issues. Some people have a food, हम certain food खाते हैं, उससे हमारी health खराब होनी शुरू होती है. मेरे को ये सूट नहीं करता, because it means आप eating your malefic thing. Right. So then Prem ji, let's understand this. Then what about moon? Let's start with that. If the moon is weak, then what should you do? अगर आपकी पत्रिका में मून वीक है तो पहली बात तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए द बेस्ट वे टू डू इट इज़ योर मदर. मून इज़ योर मदर. राइट. टेकिंग उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनसे जुड़ी उनका आशीर्वाद लें. और मून अगर है तो यू शुड हैव ए राइस मिल्क. आप सिल्वर का जो कहते हैं जो वर्क होता है बेसिकली विच वी यूज़ इट, उसको खाना चाहिए. मंडे के दिन आप फास्ट करें, जो भी गॉड को आप फॉलो करते हैं, लॉर्ड शिवा की पूजा करें, सफ़ेद कपड़े पहन के रखने चाहिए और आपको पर्ल पहन के रखना चाहिए. अगर मून वीक है तो दैट हेल्प्स यू ओवरऑल इन योर लाइफ एक्चुअली. एंड प्रेम जी, व्हाट अबाउट मंगल? व्हाट डू यू मीन बाय मंगल इज वीक? देखिए, मंगल अगर आपका वीक है, इवन इफ यू आर ए मांगलिक टू, दो तरह के हैं ना जी. तो मंगल आपका अगर आपका मेलेफिक है या ख़राब है, तो जो कहते हैं ट्यूसडे के दिन यू शुडंट हैव योर मसूर दाल, जिसे हम कहते हैं लेंटिल, उसको अवॉइड करना चाहिए. और जो गुड़ की जो रेवड़ीज होती है जिसके ऊपर वो सेसमी सीड जो तिल लगे होते हैं, तो उसको ट्यूसडे के दिन फ्लोइंग वाटर में करना चाहिए, जिससे मार्स की नेगेटिविटी जो है ख़त्म हो जाए. और कहते हैं इफ़ यू गो टू ए जू और फीड मंकीज ऑन दैट ऑन ट्यूसडे, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको मीठा जो वो करना चाहिए. या आप लड्डूज जो हैं वो टेंपल में डोनेट करें ट्यूसडे के दिन, which will bring a very very positive impact. And also try to put सिंदूर on हनुमान जी फीट. और ट्यूसडे के दिन अगर आप हनुमान चालीसा करें या आप किसी भी गॉड को फॉलो करते हैं तो उसको ट्यूसडे के दिन करना चाहिए. और एक रेड हैंकरचीफ जो है आपको ट्यूसडे के दिन से अपने वॉलेट में अपने साथ रखना चाहिए. दैट ब्रिंग्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली. That's interesting to know. And then Prem ji, what about Mercury? If that is weak, then what does one do? देखिए, मरकरी जो है बुध जिसे हम बोलते हैं, बुध अगर कमज़ोर है तो बेसिकली माइंड को लेके
हम वीक रहते हैं और हमारा कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा नहीं रहता। अच्छा। जिसकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर। तो कहते हैं बुध जो है वो प्लांट से है, जैसे बैम्बूज ट्री हो गए, तो उसको आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। नॉर्मली पीपल थिंक इट्स ए गुड लक टू दैट। इफ़ योर मर्करी इज़ नेगेटिव यू शुड नॉट हैव ए बैम्बू ट्री और यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द पैरट्स एज ए पेट्स। उनको नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको सेवा करनी चाहिए। गो टू ए जू, और जहाँ पे वो अगर किसी कहते हैं ना उनको रिलीज़ करना चाहिए। अगर इफ़ दे आर इन ए केज और एनीथिंग, हेल्प देम टू बेसिकली गेट द फ्रीडम। अगर इफ़ योर मर्करी इज़ वीक, एंड ऑल्सो यू शुड बेसिकली फीड द बर्ड्स। और ग्रीन मूंग दाल जो है उसको अगर आप सोक कर ले ट्यूसडे रात को, और वेंसडे के दिन अगर आप बर्ड को फीड करें, बर्ड की सेवा करने से। और मर्करी क्या है, बेसिकली फीमेल प्लैनेट भी है। तो आप किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन करें तो यू विल सी ए वेरी वेरी पॉजिटिव आउटकम। And then Premji, how does one find out if Jupiter is weak and what can they do for that? देखिए जुपिटर जो गुरु है, अगर गुरु कमज़ोर है तो कहते हैं जो है येलो जो क्लोथ हैं वो जो किसी प्रीस्ट को देने चाहिए या टेंपल में डोनेशन देना चाहिए गुरुवार के दिन। और चने दाल को जो है उसको भी डोनेट करना चाहिए जितना आपका 1/10 वेट है। और थर्सडे के दिन किसी भी होमलेस शेल्टर में खाना डोनेट करें। मेक श्योर वही खाना होना चाहिए जिसको आप भी खाते हैं। ये नहीं कि आप कुछ ऑपोजिट चीज़ वो डोनेट कर दें, बिकॉज खुद का अन्न जो है वो दान होना चाहिए। और जो टर्मिक है, जो हल्दी होती है, उसको अगर थर्सडे के दिन फ्लोइंग वाटर में बहाएं तो उससे जो है ओवरऑल गुरु की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आदमी के इंसान के पास आ जाती है। Thank you, Premji, for helping us understand that. Or also, we'll find out more on the other planets, which are the rest of them. But time now for us to understand what exactly could be the predictions for this week. So let's find out the predictions for Aries. So Premji, what about Aries for this week? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए थोड़ी मेहनत और डेडिकेशन आपको करनी पड़ेगी ताकि आप किसी तरह की भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएँ। स्टडी करिएगा अपने काम को, किसी भी काम को शुरू करने से पहले। ये आइडियल टाइम है जो लोग ट्रेड और बिजनेस के अंदर हैं, जिन लोगों का पैसा रुका हुआ था कहीं पे, उनको मिल जाएगा इस वीक के अंदर। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे जो भी आप काम करेंगे इस वीक के अंदर। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। कड़ी मेहनत जो आप करेंगे, डेडिकेशन से आप अपने जितने भी टारगेट हैं उनको अचीव कर पाएंगे। फैमिली और चिल्ड्रन है जो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लेंगे इस वीक के अंदर। जो मनी इनफ्लो है पहले से बेटर हो जाएगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए आप कुछ ऐसे लोगों से अनवांटेड से मिलेंगे जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे इस वीक के अंदर, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। काम के ऊपर आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिलेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं। अवॉइड करेगा अननेसेसरी टेंशन को। फोकस अपने काम के ऊपर बना के रखिए और किसी भी रॉन्ग एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज मत करिएगा। एंड कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए कि आप नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, थोड़ी टेंशन्स आपको ट्रबल करेंगी, थोड़े हर्डल्स आएंगे आपके काम के ऊपर जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आएगी। बट आप जो भी अपने डेडिकेट एफर्ट्स लगाएंगे उसकी वजह से आप अपने सारे गोल्स को रीच कर पाएंगे। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं बने रहेंगे स्टूडियो में, लेकिन वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फर्दर अबाउट योर लाइफ और इफ यू हैव एनी इश्यूज रिलेटेड टू योर हेल्थ, वेल्थ, फैमिली लाइफ, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस at prem@premjyotish.net. See you after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is here in the studio with us today to help all the viewers understand the malefic planets and what could be the remedies that you can do, because that is very essential for you to have an easy life, easy business and a happy, healthy yourself and family members as well, because these planets can affect not only you but the rest of the family as well. So then Prem ji, what about Shukra's malefic effects? How can that be created and how can that be with the remedies solved? देखिए शुक्र जो वीनस है, जो रिलेशनशिप लॉर्ड, मनी लॉर्ड, लक्ष्मी भी है आपकी। अगर आप मेल है तो स्पाउस है, फीमेल प्लैनेट है। तो शुक्र अगर मेलेफिक है तो कहते हैं योगर्ट और जो ज्वार है जो उसको टेंपल में डोनेट करना चाहिए फ्राइडे के दिन।
एंड जो है फ्राइडे के दिन अगर आप सफ़ेद हो जो सिल्क का कपड़े जो है या सिल्क का कोई हैंकरचीफ अपने पास रखें, दैट ब्रिंग्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। और जो आलमंड्स होते हैं उसको जो सैटर्न से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो उनकी चीज़ें शुक्रवार के दिन खानी चाहिए, फ्राइडे के दिन, तो उससे जो है बिकॉज सैटर्न सपोर्ट्स द वीनस, तो शनि शुक्र को सपोर्ट करता है, तो आपको शनि से जो ये नहीं कि आप जो आलमंड्स हो गए, जो भी नट्स होते हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू सैटर्न। अच्छा। तो उसको अगर आप फ्राइडे के दिन अगर आप उसका सेवन करें, और शुक्र इज ऑल्सो ए फीमेल, जो डिस्प्लेस फीमेल हैं, जिनको लाइफ में जो मेंटली या पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल है, जो उनकी फैमिली नहीं है, वहाँ पे आपको डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि शुक्र का मेलेफिक होना, क्योंकि ये पास्ट कार्मिक जो डेट को भी आपकी लाइफ में दिखाता है। Oh. And so Premji, what about Shani? How do you know that Shani is weak and what can you do to as remedies to correct that? देखिए सैटर्न जो है सबसे जो हमारा कार्मिक प्लैनेट है, शनि जिसे बोलते हैं जी। और शनि अगर आपकी कुंडली में मेलेफिक है तो इट मीन देयर इज़ अ इशू, क्योंकि 7.5 भी 3 बार आती है लाइफ के अंदर, तो 7.5 इज कार्मिक ऑल्सो डिसाइड ना, सैटर्न इज कार्मिक डिसाइडर इस लाइफ का भी और पास्ट लाइफ का भी। तो शनि के लिए तो बिल्कुल ही आपको ऑयल, जो उड़द काली दाल है, एग्स, मीट, जो अल्कोहल है, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दैट कॉजेज अ मोर डैमेज इफ़ योर सैटर्न इज बैड। बल्कि ये सब चीज़ें जो काली, जो उड़द की दाल है, जो लोहा है, काले कपड़े जो हैं, ये सैटरडे के दिन किसी टेंपल में डोनेट करने चाहिए। अच्छा। और मस्टर्ड ऑयल जो लिकर है उसको आप किसी फ्लोइंग वाटर में बहाएं, या मस्टर्ड ऑयल में अपना चेहरा देख के उसमें लौंग डाल के बाहर गिराएं, ताकि शनि की छाया हटे, और पानी में फ्लो करने से शनि को शांत और आपकी लाइफ से निकालना चाहते हैं। दैट इज द होल पर्पस व्हेन यू पुट थिंग्स इनटू द फ्लोइंग वाटर। राइट। तो ये करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न कैन कॉज अ वेरी वेरी सीरियस डैमेज इन द लाइफ। And then Premji, how does one do a remedy for Surya if Surya is weak? देखिए सूरज जो सन है, विच इज़ अ वेरी मेजर प्लानट, सूरज आपका सक्सेस लॉर्ड भी है, संतान भी है, तो कहते हैं अगर सूरज मेलेफिक है तो राइस जैगरी के साथ और दूध के साथ उसको लेना चाहिए संडे के दिन, दैट हेल्प्स यू टू बेसिकली। एंड आटा जो जैगरी है उसको मिक्स करके बच्चों को जो फीड करना चाहिए या किसी भी, तो जिससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। और कहते हैं कॉपर कॉइन है जो उसको अगर आप सेंटर में होल कर लें प्योर, उसको गले में रेड थ्रेड में पहन के रखें, अगर आपका सूरज जो है मेलेफिक है, दैट ब्रिंग्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। और एक लाल कपड़े में आपको गेहूं, गुड़ और जो सोने की जो भस्म है उसको थोड़ी सी रख के, अगर आपका सूरज ग्रहण है या मेलेफिक है तो उसको टेंपल में डोनेट कर दें साल में एक बार, तो वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। And Premji, what about Rahu? How do you calm that down as with the remedies? देखिए राहु इज़ अ शेडो प्लैनेट, और राहु का मेलेफिक होना बिल्कुल ठीक नहीं होता। अगर राहु मेलेफिक है तो वो काफ़ी बड़ा डैमेज करता है, क्योंकि वो किसी भी हाउस में बैठ जाए वो अपनी छाया से, क्योंकि शेडो कभी भी एक जैसी नहीं रहती दिन के अंदर, इट्स कीप चेंजिंग बिकॉज ऑफ द लाइट एंड द रिफ्लेक्शन। तो राहु को के लिए करने के लिए तो आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए अगर आपका राहु मेलेफिक है, स्पेशली थर्सडे और सैटरडे के दिन पे। अगर आप टर्बन पहनते हैं तो काली और ब्लू टर्बन जो उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, डार्क कलर सर पे नहीं रखें, क्योंकि राहु इम्पैक्ट्स ऑन योर हेड। एंड सिल्वर स्क्वायर रखना चाहिए, क्योंकि मून काम्स डाउन द राहु। एक सिल्वर स्क्वायर ले लें 8 ग्राम्स का, उसको थर्सडे के दिन अपने वॉलेट में रख लें, जिससे राहु इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। और एलिमेंट्स जो लेड है, जो बारले है, उसको फ्लोइंग वाटर में थर्सडे के दिन बहाना चाहिए। अगर आपका राहु नेगेटिव है, साल में एक बार जो भी थर्सडे आता है आपके बर्थडे के बाद जो उसके दिन वो कर दें, तो ओवरऑल राहु जो इम्पैक्ट है वो पूरा पॉजिटिव रहेगा। And then Premji, for the last planet, Ketu, what are the remedies to calm that down? देखिए केतु जो है, केतु के लिए बेसिकली, केतु अगर मेलेफिक है तो यू शुड ईट केसर, या आपको जो सोने की जो भस्म है जो उसको लेना चाहिए थोड़ा सा मिल्क के अंदर डाल के। और आपको हमेशा पेट्स की सेवा करनी चाहिए, या यू शुड कीप ए ब्लैक एंड वाइट डॉग इन योर हाउस। और सोना पहन के रखिए, वो भी 24 कैरेट का, नॉट 22 कैरेट का पहनना चाहिए। आप स्ट्रे डॉग्स में भी जाके हेल्प कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और डोनेशन आपको बनानास और गेहूँ जो गुड़ है उसको एक पीले कपड़े में बांध के आप किसी भी थर्सडे के दिन, एवरी ईयर आफ्टर बर्थडे के बाद जो थर्सडे आता है, अगर आप टेंपल में डोनेट कर दें, दैट कैन ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन
your life. Thank you, Prem ji. और दोस्तों जैसे प्रेम जी ने समझाया that each and every planet has a remedy to do, which are very simple. If you followed this show, hope you recorded it. Otherwise, you can always watch it on YouTube to understand what is a weak planet and how you can make it strong and make it better for yourself. But time now for us to understand from Prem ji the horoscopes for this week. So let's find out what are the predictions for Leos. So Prem ji, what about Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए आप एक्सपीरियंस करेंगे, डिस्टेंट चेंज आएगा आपके मूड के अंदर, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे पैसे भी मिलेंगे, बट आपको सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली और अपने काम के ऊपर लोगों से भी। बट अवॉइड करिएगा, लोनली मत रहिएगा और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आप और भी स्ट्रांग हो जाएंगे इस वीक के अंदर, पहले से भी ज़्यादा। थोड़े से हार्ड सर्कमस्टांसेस आएंगे आपके, लेकिन आप उसमें भी वर्कआउट कर लेंगे और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे इस वीक के अंदर, और आपका थोड़ा सा बजट भी इनबैलेंस हो सकता है। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के देखिए सर्टन प्रॉपर्टीज़ जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बट एंड ऑफ द वीक में जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं उसकी वजह से आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो काम है वो एक्सपैंड हो जाएगा, नई सोर्स ऑफ इनकम आएगी आपके लिए, कुछ ऑस्पिशियस सेरेमनी भी होगी आपकी फैमिली लाइफ के अंदर। एंड स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपने काफ़ी अच्छा काम किया जिसकी वजह से आपको पैसे भी सेव कर पाएंगे। थोड़ी सी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। सर्टन प्रॉब्लम्स जो काम के ऊपर थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती हैं। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट लाइक आई ऑलवेज रिमाइंड यू दैट इफ यू फील दैट यू आर हैविंग और फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स इन योर मैरिज, बिजनेस और फैमिली लाइफ, email us at prem@premjyotish.net. See you after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is here with us in the studio today, and he explained in the episode, which is for today, a little bit ahead before the breaks, that what exactly are the malefic planets and how you can calm them down with the remedies. Each planet has a different remedy. You need to find out which one is best suited for you, what aspect of your life is affected by which planet, whether it's Rahu, it's Ketu, it's Jupiter, it's Mercury. Each planet has a different remedy. Hope you watched this show. If not, if it's recorded, or you can always watch it on YouTube channel. But time now for Prem ji to help the viewer who sent the email to understand what could be the solutions for the email's problems that you're facing. और प्रेम जी हमारे पास जो email आई है, this is from Jaspreet Kaur. Her date of birth is October 19, 1990. Time of birth is 4:10 in the morning. Place of birth is Hasanpur, UP, India. She says that she's having a lot of issues about her career and future predictions is what she wants your guidance and remedies with. देखिए जसप्रीत, अगर आप 19 अक्टूबर 1919 का 4:10 AM हसनपुर यूपी इंडिया का इनका बर्थ है जी। इनका वर्गो राइजिंग है और इनका मून साइन लिब्रा है, कन्या लगन और तुला राशि है। कन्या लगन का लॉर्ड होता है मरकरी, जो इनकी कुंडली में मरकरी में ही है, फर्स्ट हाउस में वीनस के साथ है, विच इज़ वेरी गुड। एक्सॉल्टेड है इनका राइजिंग लॉर्ड, पर दशा इनको जुपिटर की चल रही है जो कि मेलेफिक प्लैनेट है इनके बर्थ चार्ट में, और वो कैंसर में बैठा हुआ है केतु के साथ। मून में जुपिटर और भी स्ट्रांग हो जाता है। मून इज ऑल्सो मेलेफिक टू द मरकरी टू। और गुरु की दशा चल रही है जो कि 2009 से लेके 2025 तक रहने वाली है। समय जो है इनके नेक्स्ट 4 ईयर जो कि 2025 सितंबर तक गुरु दशा जो है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। काम इनका चलता जाएगा, जॉब रहेगी क्योंकि इनकम के एरिया में, बट वो जो ग्रोथ है, जो आउटकम है वैसी नहीं दिखेगी। बट जैसे ही 2025 में इनको शनि लगेगा तो इनकी लाइफ का वो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बुध जो है मेडिसिन, साइंस एंड टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जुपिटर उसको अपोज करता हो, दैट्स व्हाई शी इज स्ट्रगलिंग। सो देन प्रेम जी, व्हाट वुड यू रेकमेंड फॉर हर टू डू एज रेमेडीज? देखिए, एक तो गुरु को इनको जो है पॉजिटिव करना चाहिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ों की डोनेशन करें। अपना 1/10 जितना इनका वेट है वो चने की दाल थर्सडे के दिन टेंपल में डोनेट कर दें। और एवरी ईयर टिल 2025 इनको होमलेस शेल्टर में खाना डोनेट करना चाहिए। और थर्सडे के दिन इनको वेजिटेरियन या किसी तरह के भी जो मीट को अवॉइड करना चाहिए। राइजिंग लॉर्ड है इनका बुध, तो इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का।
अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड के अंदर बुधवार के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और इनको बुधवार के दिन दुर्गा चालीसा करना चाहिए, जो भी या जिस गॉड को ये फॉलो करती हैं उनकी प्रेयर करनी चाहिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that you need to start wearing the emerald on Thursday, making sure that you're vegetarian. Stay calm because this will help become strong for you, making all your other planets also strong for you. Your life, your path, your career, all of it will fall in place. And stay vegetarian. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the rest of the zodiac signs predictions. So let's find out the predictions for Sagittarius. So Premji, what about Sagittarius for this week? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप फाइनलाइज करेंगे पेंडिंग जॉब्स को, मनी इनफ्लो जो है पहले से बढ़ जाएगा, आप किसी नए एग्रीमेंट्स के अंदर भी जाएंगे लाइफ के अंदर, पर थोड़ा सा अपसेट हो जाएंगे एंड ऑफ द वीक में ड्यू टू किसी फैमिली इश्यूज को लेके। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, फुली डिवोटेड रहेंगे आप अपने काम को लेके, पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा साइनिंग डॉक्यूमेंट्स को लेके। लीगल जो डिसीजन है सर आपके फेवर में नहीं जाएंगे, आपकी हेल्थ भी पहले से बेटर हो जाएगी, बट अपने आप को गार्ड करके रखिएगा थ्रू आउट दिस वीक के अंदर। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, अपने टेम्पर को चेक करके रखिएगा, रूटीन वर्क जो है आपको पहले से बिजी रखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से थिंक करिएगा, किसी तरह की भी डील को फाइनलाइज करते समय आपको अच्छी न्यूज़ आएगी, स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर। Pisces? पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो मनी इनफ्लो है पहले से बेटर हो जाएगा, फ्रेंड्स एंड जो कोलीग्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है आपका बहुत सारा समय ले जाएंगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You came to the show and helped all the viewers understand the importance of malefic planets and how you can calm them down with the remedies. And I hope that all our viewers have also understood that it's very simple. It's about a little bit of donation, praying to the gods that you believe in. And of course, there are certain gods that you pray between Monday to Sunday. And there are certain remedies where you're supposed to do them alone. If you have recorded the show, good, you can always refer to it. Otherwise, you can watch it on the YouTube channel. And we are here every week for you, but time now for us to take your leave. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.